हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेमिस्टर अवकलन कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन अवकलन आपने वैसे तो जनरली पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब कहलाता है ना। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो एनी फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन any complex valued function single valued f of z defined in the domain D में डिफाइन है is said to be differentiable at z naught of D। कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड डोमेन डी पर डिफाइन है और जेड नोट पे डिफरेंशिएबल कहलाता है इफ लिमिट del z tends to 0 del z tends to 0 f of z plus del z minus f of z divided by del z। ये लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट यूनिकली। एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट होनी चाहिए और यूनिकली का मतलब एक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट दो लिमिट इसकी मिल रही हो, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जेड नोट। ये रहा जेड नोट था, सॉरी, ठीक है, ये जेड नोट आएगा, समझ रहे हो। तो इसी थ्योरम पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं। तो एक फंक्शन हमें गिवन है, लेट एग्जांपल लेते हैं हम, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमें बताना है डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट फॉर एनी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी लिमिट, और देखो ये और ध्यान दे लो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी निकल के फाइनाइट वैल्यू, इसको हम f ऑफ z नोट के f डैश z नोट के इक्वल लिखेंगे। ओके, यानी कि f का डेरिवेटिव एट z नोट। तो अभी इस एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं। तो आप क्या चेक करोगे, लिमिट del z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस del z minus f of z divided by del z। ओके, लिमिट del z tends to 0 f of z plus del z का मतलब इसकी पावर n z प्लस del z की पावर n माइनस z की पावर n और डिवाइड बाय del z। अब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस nc1, अदरवाइज इसको n लिख सकते हो। n a की पावर n माइनस 1 एक कम हो जाएगी और b की पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और a की पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर, और ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट में NCN आएगा, NCN की वैल्यू होती है 1। तो
b की पावर n, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये इससे इसके साथ कंपेयर कर लो और वैल्यूज पुट कर दो, तो अपने पास इज इक्वल टू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 और z प्लस डेल z की पावर n, इट मीन्स z की पावर n प्लस n z की पावर n माइनस 1 इंटू डेल z प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल z की पावर n माइनस 1 इंटू डेल z स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा, डेल z की पावर n, डेल z की पावर n और माइनस क्या है, z की पावर n, ठीक है। तो इस z की पावर n से आप ये z की पावर n काट दोगे और डिवाइड में क्या था हमारे पास, डेल z, है ना। तो अब देखो सब में डेल z कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, नीचे काट दो तो ऊपर क्या बचेगा, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया n z की पावर n माइनस 1, यहाँ पे प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल z की पावर n माइनस 2 इंटू डेल z और प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या बचेगा, डेल z की पावर n माइनस 1, बिकॉज एक हमने डेल zn कॉमन ले लिया। अब इसमें आप डेल z की वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी कि ये क्या, ये तो इसमें डेल z है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा n z की पावर n माइनस 1, यहाँ पे डेल z है 0 हो जाएगा और बाकी सारे के सारे जिनमें डेल z है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है किसका, कि z की पावर n का जो डेरिवेटिव है, इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो n और पावर नीचे आ गई। तो यही हमारा क्या होता है जनरली किसमें, रियल वैल्यूड जो फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन हो, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, वो होता है एन एक्स की पावर एन। सिमिलरली यहाँ हो रहा है, उस कंडीशन क्या है, ये जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, अभी हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड की जेड बार, यानी कि कॉन्जुगेट है, ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, एट एनी पॉइंट इन सी। ओके, तो अभी इसको देखते हैं डेफिनेशन से। तो डिफरेंशिएबल नहीं हो तो डेफिनेशन बड़ी यूजफुल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो देखो हमें क्या चेक करना है, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय डेल z, समझ रहे हो। ओके, अभी देखो इसको थोड़ा ब्रेक करो, कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ क्या करता है, इसका बार लगा देगा, यानी कि लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 z प्लस डेल z का बार माइनस z का बार और डिवाइड बाय डेल z। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, यहां से हम लिखेंगे इसको z बार प्लस डेल z बार और माइनस z बार और डिवाइड बाय डेल z। अब ये इससे कैंसिल आउट, कुल मिला के आ गया लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 इसका बार और डिवाइड बाय डेल z। अब मैं इसकी क्या करूंगा, एक्स वाई में ब्रेक कर लूंगा। जैसे मैं मानता हूं जनरली z को x प्लस आइटा y मानते हैं ना, तो डेल z क्या हो जाएगा, डेल x प्लस आइटा डेल y। ओके, अब इसमें पुट कर दो ये, तो लिमिट,
अब देखो डेल z टेंस टू 0 था, इसका मतलब डेल x भी 0 जाएगा और डेल y भी 0 पे जाएगा। डेल x टेंस टू 0 और डेल y टेंस टू 0। तो ऊपर देखो क्या लिखेंगे हम, डेल x प्लस आइटा डेल y का बार और डिवाइड बाय डेल x प्लस आइटा डेल y। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका बार क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y टेंस टू 0। तो ऊपर आ गया डेल x माइनस आइटा डेल y और डिवाइड बाय डेल x प्लस आइटा डेल y। तो देखो पहले आप मान लो कि डेल x टेंस टू 0 है, यानी कि आप x के अनुदिश की लिमिट निकालोगे, डेल x को 0 पुट कर दो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आती है, यानी कि माइनस आइटा डेल y बटे आइटा डेल y, यानी कि -1 आ गई। और जब आप डेल y को 0 मान लो, डेल x को टेंस करवा दो, यानी कि ये 0 हो गया, तो यानी कि 1 डेल x बाय डेल x यानी कि 1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो फाइनाइट यूनिकली नहीं आ रही, यूनिक नहीं आ रही, ऑक्सिलेट हो रही है, -1 आ रही है, कभी 1 आ रही है। ओके, तो नॉट यूनिकली डिफाइंड। Therefore f is not differential। समझ में आ रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो अभी हम एक आपको एग्जांपल देता हूं, उसको आप सोल्व करना। लिखो, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, एक्सरसाइज है। तो आपको देखो पहला एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z। ये बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करके बताना है, f डैश z बताना है क्या होगा। ओके, दूसरा फंक्शन मैं दे रहा हूं आपको, बाय डेफिनेशन ही बताना, ये ध्यान रखना, e की पावर z। ठीक है, f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z, मैंने आपको फंक्शन दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव आप मुझे बाय डेफिनेशन सोल्व करके और मुझे सेंड करोगे इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर आगे का लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।